आज की कहानी ईमानदारी। एक बार की बात है, किसी गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही गरीब घर का था। वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम की तलाश में शहर गया, जो कि उसे अपने पढ़ाई के हिसाब से काम नहीं मिल रहा था। हर जगह बहुत ही कम पगार पर मेहनत मजदूरी का काम मिल रहा था। इस तरह वह काम के चक्कर में भटकते भटकते एक सेठ के यहाँ पहुंच गया। फिर वह उस सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी के काम पर लग गया। लेकिन सेठ को पता चल गया था कि रमेश बहुत ही पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है, जो कि मजबूरी में पढ़ाई लिखाई वाले काम के बजाय मजदूरी वाले काम को कर रहा है। उस सेठ के एक मेहनती और ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो कि उसका हिसाब बारी और सारे काम को संभाल सके, जिसके लिए उस सेठ ने रमेश की ईमानदारी की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर एक दिन सेठ ने रमेश को कुछ हजार रुपए निकालकर किसी व्यापारी को देने के लिए भेजा। रमेश ने पूरी ईमानदारी के साथ उन पैसों को व्यापारी को गिनकर दे दिए। इस तरह रमेश के ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वह सेठ रमेश की और परीक्षा लेने की सोची। फिर वह अगले अपने पेटी में कुछ हजार रुपए गिनकर रख दिए थे और रमेश को बोला कुछ हजार रुपए निकालकर एक व्यापारी को दे आए। फिर रमेश ने इस बार भी ईमानदारी के साथ पैसे गिनकर वह पैसे दे आया, लेकिन सेठ को फिर भी रमेश की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। फिर सेठ ने कुछ रुपए पेटी में रख दिए थे, लेकिन गरीब रमेश की माली हालत ठीक नहीं थी। फिर वह 200-300 रुपए पेटी से चुराकर अपने पास रख लिए थे, लेकिन बाद में जब सेठ ने सारे पैसे गिने तो 300 रुपए कम थे। लेकिन सेठ ने रमेश से कुछ नहीं कहा। इस तरह रमेश की इस चोरी करने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और फिर रोज चोरी करने लगा। और फिर जब सर पानी से ऊपर चढ़ गया तो सेठ ने रमेश को अपने पास बुलाया और कहने लगा, रमेश, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो कि मेरे काम काज और व्यापार को संभाल सके और उस व्यक्ति को फिर अपने जमीन जायदाद का मालिक भी बना देता, क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम पैसे के लालची इंसान हो, क्योंकि तुम रोजाना चोरी करने लगे हो। क्योंकि मुझे पता था जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह दूसरों के पैसे को कभी नहीं चुराता है, बल्कि वह अपने मेहनत के ही पैसे को खाता है। इसीलिए तुमको आज से इस नौकरी से निकालता हूँ और जितने भी पैसे चुराए हैं वे तुम्हारे मजदूरी से भी कट कर लिए जाएंगे। सेठ की ये बातें सुनकर रमेश को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन उसका अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने चोरी की वजह से सेठ के विश्वास को खो चुका था। अब उसे सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। इस तरह रमेश अपनी चोरी के चलते विश्वास और नौकरी दोनों खो चुका था। दोस्तों, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर चोरी बेईमानी की वजह से अगर एक बार विश्वास खो दिया तो फिर वह दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन कभी भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल किया जा सकता है। थैंक यू।